यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एक्सेल में डाटा टैब के अंदर फ्रॉम एक्सेस से लेकर के लास्ट, शॉर्ट, फिल्टर और एडवांस फिल्टर तक। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर डाटा टैब में टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेटेड, डाटा वैलिडेशंस, कंसोलिडेट और रिलेशनशिप्स, इन सभी ऑप्शन के बारे में आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था एक्सेल में डाटा टैब के अंदर फ्रॉम एक्सेस से लेकर के लास्ट, शॉर्ट, फिल्टर और एडवांस फिल्टर तक। और आज की क्लास में हम सीखेंगे इसके आगे के ऑप्शन के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम से। तो देखिए, इस टेक्स्ट टू कॉलम का काम क्या होता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जब भी हम कोई हेडिंग टाइप करते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने मार्कशीट का हेडिंग टाइप किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे सभी हेडिंग को अलग अलग कॉलम में टाइप करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे रोल नंबर टाइप किया, फिर दूसरे कॉलम में आने के लिए हमें टैब की प्रेस करना पड़ता है। फिर यहाँ पे नेम टाइप करते हैं, फिर टैब की प्रेस करना पड़ता है। तो बार बार हमें टैब की प्रेस करने की जरूरत ना पड़े। जितना भी यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है ना, सभी को हम एक ही सेल में टाइप करेंगे और उससे हमें अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम। इसका जो काम होता है टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना, और इसका नाम भी है। तो एक बार मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि इसका काम क्या होता है। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं जो भी यहाँ पे हेडिंग है ना, मैं सब एक ही सेल में टाइप करूँगा और एक स्पेस दे करके। यहाँ पे दे दिया स्पेस रोल नंबर के बाद, यहाँ पे टाइप किया नेम्स स्पेस मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, संस्कृत, और यहाँ दे दिया टोटल। ये सब मैंने एक ही सेल में टाइप किया हुआ है। टाइप करने के बाद आपको इंटर करके बाहर आना है। दोबारा आपको उसी पे क्लिक करना है जिस सेल में आपने टाइप किया हुआ है। इसके बाद डाटा टैब पे क्लिक करके टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे। एक आएगा आपका डेलीमिटेड और एक आएगा आपका फिक्स विड्थ। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है डेलीमिटेड पे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपने एक नाम टाइप करने के बाद बीच में क्या दिया हुआ है। जैसे हम जो भी नाम टाइप करते हैं तो नाम के बीच में क्या देते हैं, स्पेस है। तो हम नाम के बीच में यहाँ पे कॉमा भी दे सकते हैं। तो वही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था डाटा टैब के अंदर फ्रॉम टैग से, तो जो मैंने टेबल बनाया था ना, उसके बीच में क्या टाइप किया था मैंने, टैब है। तो यहाँ पे हमने क्या टाइप किया हुआ है, ओनली स्पेस। तो यहाँ पे टैब को हटा करके और यहाँ पे दिया है स्पेस, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए, कॉलम बन चुका है। यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखा देगा डाटा प्रीव्यू। यहाँ पे आपको देखिए, जैसे रोल नंबर के बीच में ना यहाँ पे एक स्पेस है, तो रोल अलग हो गया और नंबर अलग हो गया। तो ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन है, इसे आप हटा सकते हो नेक्स्ट पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाएगा कौन कौन से कॉलम कैसे आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो रोल नंबर के बीच में यहाँ पे रोल अलग हो गया, नंबर अलग हो गया। तो यहाँ पे जो लाइन है, इसको हटाने के लिए फिर आपको बैक आना पड़ेगा। और ये दिया है फिक्स विड्थ, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। फिर किस लाइन को हटाना है, किसको नहीं, तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सभी कॉलम अलग अलग कॉलम, यहाँ पे जितने भी नाम है ना, सब अलग अलग कॉलम में आ चुके हैं। इतना करने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये देखिए, और इतना करने के बाद क्या करना है, फिनिश। तो फिनिश पे करते ही ना, ये आपका अलग अलग कॉलम में आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका ऐसा भी है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट में टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, 4 नाम टाइप कर लिया एक ही सेल में। आप इस पर टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करके डेलीमिटेड ना लेकर के आप यहाँ पे ले सकते हैं डायरेक्ट फिक्स विड्थ। ठीक है, अगर आपने स्पेस दिया है तो यहाँ पर नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपका कॉलम बन जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है और सीधा फिनिश करना है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, डेलीमिटेड का भी और फिक्स विड्थ का भी। तो डेलीमिटेड का यूज करते हैं जब हम नाम के बीच में कोई भी कॉमा, स्पेस, टैब लगाते हैं, तब इसका यूज करना पड़ता है।
अगर आपने सिर्फ स्पेस यूज किया होगा ना तो फिक्स विथ का यूज करके आसानी से आप कर सकते हो। तो इसका काम होता है टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फ्लैश फिल, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारा एक्सेल का। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं एक्सेल के अंदर जिसमें हमें फार्मूला यूज करना पड़ता है, सिंगल फार्मूला, मल्टीपल फार्मूला। तो वहाँ पे फार्मूला ना यूज करके अगर हम यूज करते हैं फ्लैश फिल तो फिर हमें देखना पड़ता है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैं फ्लैश फिल का यूज ना बहुत सारे कामों में करते हैं हम। जैसे यहाँ पे दिया हुआ फ्लैश फिल में मैंने डाटा बना रखा है, ये दिया हमारा नेम्स, और यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इस नाम में यहाँ पे फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग करना है। तो आप लोग को मैंने बताया था कि इसके लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ता है, तो फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको यहाँ पे टाइप कर दो फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है ना, इसका यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप कर दो, और सभी का एक साथ निकालने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करना है। या तो आप यहाँ पर फ्लैश फिल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया कंट्रोल ई, तो सभी का यहाँ पे फर्स्ट नेम निकल गया। वैसे यहाँ पे मुझे लास्ट नेम निकालना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कुमार, और सभी का निकालने के लिए ना यहाँ पर फ्लैश फिल पे क्लिक कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश फिल का शॉर्टकट की होता है। तो एक तरीका तो ये हो गया। इसका यूज हम बहुत सारे काम में करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नेम्स है, इन सभी नाम में मुझे यहाँ पे मिस्टर ऐड करना है। यहाँ पे ये कुछ, यहाँ पे सभी ये मेल है और ये फीमेल्स है, तो इसमें ऐड करना मुझे मिस्टर और यहाँ पे मिसेस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा मिस्टर टाइप कर दिया, और यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है वो इसमें मैंने टाइप कर दिया फर्स्ट में। तो यहाँ पर सभी में ऐड करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप फ्लैश फिल पे क्लिक करो, या फिर इसकी शॉर्टकट क्या दी हुई है कंट्रोल ई, तो यहाँ पे सभी में ऐड हो गया। वैसे ही यहाँ पे मुझे ऐड करना है मिसिस, और यहाँ दे दिया मैंने नाम, एक में ऐड कर दिया, और सभी में ऐड करने के लिए कंट्रोल ई, या फिर आप इस पर क्लिक कर दिए, ठीक है। तो कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, माउस से भी और कीबोर्ड से भी। तो ये होता है हमारा फ्लैश फिल, और ऐसे हम बहुत सारे काम में यूज करते हैं इसका फ्लैश फिल का। अगर पूरा कंप्लीट इसका देखना हो फ्लैश फिल का यूज कैसे करते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्लैश फिल का। उसमें पूरा बताया गया है कि फ्लैश फिल का यूज कितनी तरीके से किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है इसके बाद रिमूव डुप्लीकेटेड। देखिए, कभी भी डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करने के लिए, जब एक्सेल में हम कोई भी काम करते हैं तो डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट का यूज करते हैं। कभी कभी हमें एक्सेल में कोई ऐसा काम मिलता है जिसमें गलती से हमने डबल एंट्री कर दिया, हमें कोई डाटा एंट्री करने के लिए मिला। जैसे यहाँ पे कुछ बिल नंबर है, ये कुछ मोबाइल फ़ोन से है, ठीक है, और ये दिया है इसका क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने एक मोबाइल फ़ोन का डबल एंट्री किया हुआ है AX05 का। तो कभी भी हम कोई काम करते हैं ना एक्सेल के अंदर, और हमें ये चेक करना है कि उस कॉलम में, ठीक है, चाहे आप बिल नंबर के अकॉर्डिंग, मोबाइल के अकॉर्डिंग, या फिर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो खैर मोबाइल अलग अलग कंपनी का यहाँ पर टाइप किया हुआ है, लेकिन बिल नंबर तो हमारा एक ही होता है। तो मैंने यहाँ पे एक बिल नंबर रिपीट कर दिया है, और मुझे यहाँ पे चेक करना है कि इस पूरे डाटा के बीच में कोई भी एंट्री डुप्लीकेट ना हो। तो काम करने के बाद और डुप्लीकेट एंट्री चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, डाटा के बीच में कहीं भी क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करना है रिमूव डुप्लीकेटेड पे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये सभी डाटा को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है बिल नंबर, यहाँ पे जितनी भी हेडिंग है सभी पे चेक किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चेक करना है, तो यहाँ पे अनसेलेक्ट ऑल करके, और जिस कॉलम के अकॉर्डिंग चेक करना होगा, जिस कॉलम में डुप्लीकेट एंट्री चेक करना है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया बिल नंबर पे, और यहाँ पे क्लिक करना है ओके पे। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा ना, तो कोई भी डुप्लीकेट एंट्री होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे मैसेज में आ रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 10 यूनिक वैल्यू रिमेन। यहाँ पे एक डुप्लीकेट था, उसे हटा दिया गया है, और यहाँ पे 10 यूनिक वैल्यू बचे हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी एंट्री अगर हम करते हैं एक्सेल के अंदर, उसके बीच में अगर डुप्लीकेट एंट्री चेक करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिमूव डुप्लीकेटेड। अच्छा, आप लोग के पास आवाज़ क्लियर आ रही है? बीच बीच में एक बार मैं चेक कर लूँगा, क्योंकि कभी कभी आवाज़ नहीं आती है ना। आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों के पास, सभी के पास? यस सर, आ रही है। अच्छा, आ रही है। ओके। चलिए, इसके बाद देखिए डाटा वैलिडेशन। डाटा टाइप के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा डाटा वैलिडेशन, क्योंकि इसका जो काम होता है वैलिडेशन लगाना।
और कैसे यूज करते हैं तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाटा क्रिएट किया हुआ है पहले से। मान लीजिए ये कुछ प्रोडक्ट्स है और यहाँ पे इसकी ना क्वांटिटी एंट्री करना है यहाँ पे। तो क्वांटिटी हम यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंग कितना भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एंट्री करना है 1 से 100 के बीच में। मान लेते हैं कि हमें जो इस वाले कॉलम के बीच में सिर्फ 1 से 100 तक ही नंबर इसमें होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे अगर डाटा वैलिडेशन यूज नहीं करते हैं तो कितना भी नंबर टाइप कर सकते हैं। जैसे 200 दे दिया, 99, 50, ठीक है, 105 पे, तो जितना हम चाहते हैं उतना यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें इस वाले कॉलम में वैलिडेशन लगाना है। जितना हम चाहते हैं ना उतना ही नंबर इसमें टाइप होगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो कभी भी डाटा वैलिडेशन यूज करने के लिए ना आपको पहले कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जितने में हमें यूज करना पड़ता है उतना हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे इतना सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया डाटा वैलिडेशन पे। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। और इसमें आपको जाना पड़ता है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है वैलिडेशन क्राइटेरिया, ये अलाउ का ऑप्शन है। इसमें अभी है एनी वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है होल नंबर। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। डाटा वैलिडेशन का यूज बहुत सारे कामों में करते हैं हम। तो मैं 2-3 चीज़ आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। तो और भी प्रैक्टिस करते समय आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे सारा। तो मैंने होल नंबर पे क्लिक कर दिया। ये दिया है बिटवीन, हमें यहाँ पे बिटवीन करना है, मतलब 1 से 100 के बीच में। और यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे नोट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे करना है 1 से 100 के बीच में। तो मैंने यहाँ पे ले लिया बिटवीन और ये दिया मिनिमम, तो यहाँ कर दिया मैंने 1 और यहाँ पे कर दिया है 100 और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। जैसे 50 टाइप किया, इनपुट हो गया, यहाँ पर 99 इनपुट हो गया, 65, फिर यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं 105। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 105 किया तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, द वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन से। ठीक है, जो हमने यहाँ पे इनपुट वैल्यू किया है यहाँ पे ये मैच नहीं होगा, क्योंकि हमने ये वैल्यू डाटा वैलिडेशन के अंदर पुट किया हुआ है। इसमें हमें कितना दिखाना है इस वाले कॉलम के अंदर। तो अगर हम चाहते हैं, जैसे देखिए, और देखिए यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ना, अगर हम किसी को डाटा वैलिडेशन लगा करके और उसे हम देते हैं काम करने के लिए, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू इनपुट की जाए। नंबर तो हम टाइप कर रहे हैं, तो अगर कोई दूसरा पर्सन काम करता है तो उसको इस मैसेज से उसको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या इनपुट करना है। तो हम यहाँ पे ना ये मैसेज को हम चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि इसके अंदर हमें 1 से 100 तक ही मैसेज दिखाना है यहाँ पे मैसेज में। ठीक है, यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे कट का मैसेज। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि इस वाले कॉलम में सिर्फ 1 से 100 तक ही नंबर इनपुट करा सकते हैं, यहाँ पे मैसेज में दिखाना है। तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया और मैं दोबारा से यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगाऊंगा। तो सभी को सेलेक्ट करके और इसी पे क्लिक करना है डाटा वैलिडेशन पे, और इसी में जाना है आपको डाटा वैलिडेशन पे। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये तो हमारा सेट है ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने पहले से सेट किया हुआ है 1 से 100 तक। और मैसेज चेंज करने के लिए जो यहाँ पे मैसेज अभी आ रहा था, तो ये एक ऑप्शन दिया हुआ है एरर अलर्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टाइटल में आपको टाइप करना है यहाँ पे हेडिंग का नाम, जैसे दे दिया मैंने क्वांटिटी, और एरर मैसेज, मैसेज क्या दिखाना है, तो मैं यहाँ पे दे दिया प्लीज़ इंटर ओनली 1 to 100 क्वांटिटी, जो भी देना दे सकते हैं। और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। और यहाँ पे स्टाइल में ना स्टॉप है। ठीक है, और भी इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, जैसे वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। तो अभी मैंने यहाँ पे स्टॉप लिया हुआ है, मतलब जो हम वैल्यू यहाँ पे चाहते हैं सिर्फ वही होगा। और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा करके और हम किसी दूसरे को देते हैं काम करने के लिए। तो मान लीजिए कोई वो काम करता है दूसरा पर्सन 50, ठीक है, 60, 90, और यहाँ दे दिया मैंने 150। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे इस बार मैसेज हमारा चेंज हो गया। क्या लिखा आ रहा है, प्लीज़ इंटर ओनली 1 to 100 क्वान्टिटी। तो हम यहाँ पे मैसेज भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से लगाते हैं हम डाटा वैलिडेशन से। और देखिए अगर कभी अगर हमें काम करते समय जो भी हमें डाटा वैलिडेशन लगा रखा है और कभी हमें वैल्यू इनपुट करना होगा तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या लगाया था, स्टॉप का। तो इस बार क्या करता हूँ, यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करके अब मैं चला गया इसी में डाटा वैलिडेशन के अंदर, और मैंने इस पर क्लिक किया और इस बार मैंने स्टॉप की जगह कर दिया वार्निंग। ठीक है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया।
तो अब वार्निंग सेट करने के बाद हम यहाँ पे अगर नंबर हमें कहीं इनपुट कराना हो तो वो भी हम करा सकते हैं। जैसे यहाँ दे दिया मैंने 980, यहाँ दे दिया 95, मुझे यहाँ कराना है 120, तो मैंने इंटर टाइप किया और इंटर किया। तो इंटर करने के बाद यहाँ पे वार्निंग का देखो मैसेज आ रहा है। अब क्या लिखा आ रहा है मैसेज में, प्लीज़ इंटर ओनली 1 to 100 क्वांटिटी। अगर हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे यस का बटन है, हम यहाँ पे यस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाना है जैसे 85, तो ये तो हमारा वैलिड है, और यहाँ दिखाना मुझे 150, ठीक है, ये वैलिड नहीं है। तो फिर दोबारा मैसेज आएगा, इसे भी मुझे यहाँ पे इनपुट करके दिखाना है, तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया, ठीक है। यहाँ दे दिया मैंने 70, यहाँ दे दिया जैसे 90 दे दिया टोटल। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इनपुट भी करा सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसके बाद ना यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर। नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, सर्कल इनवैलिड डाटा। जैसे यहाँ पे जो हमने वैलिडेशन लगा रखा है उसके अंदर कौन सा ऐसा नंबर है या कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसको हमें इनपुट नहीं कराना था, तो उसको चेक करने के लिए ना डाटा वैलिडेशन में जा करके यहाँ पे दिया हुआ है सर्कल इनवैलिड डाटा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ये ऑटोमेटिक सर्कल में आ जाएगा, ठीक है। और इसे क्लियर करना होगा तो इसी में जा करके और यहाँ पे नीचे कर देंगे क्लियर इनवैलिड क्लियर वैलिडेशन सर्कल, तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये सिर्फ हमारा चेक करने के लिए होता है नीचे वाला ऑप्शंस। अब देखिए और क्या काम होता है इसका डाटा वैलिडेशन का, एक तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा यहाँ पे दिया ये कुछ कस्टमर के नाम है जिनका यहाँ पे मोबाइल नंबर हमें इनपुट करना है। तो कभी भी हम मोबाइल नंबर इनपुट करते हैं ना तो मोबाइल नंबर के अंदर 10 डिजिट होता है। तो मान लीजिए हमें कोई डाटा एंट्री मिला और हमें एक्सेल में उसका इनपुट करना है डाटा, तो मैंने यहाँ पे जैसे कुछ नंबर टाइप कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहले दे दिया मैंने 10 डिजिट, ठीक है, 4 और ये 6 से 10 हो गया, 10 डिजिट हो गया। जल्दी जल्दी में हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं अपना नंबर टाइप कर रहा हूँ, गलती से मैंने यहाँ पे एक नंबर छोड़ दिया और मैंने इंटर कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हो गया। तो ऐसे अगर हम कोई भी काम करते हैं एक्सेल में, ठीक है, तो एक्सेल में काम करते समय गलती से यहाँ पे जैसे देखिए मोबाइल नंबर होता है हमारा 10 डिजिट का होता है, तो जल्दी जल्दी में हम कोई नंबर एक भूल जाते हैं, नहीं टाइप कर पाते, या फिर 10 की जगह 11 हो जाता है, या फिर कभी कभी 9 ही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस वाले कॉलम के अंदर मुझे सिर्फ 10 डिजिट ही नंबर इनपुट कराना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। ये तरीका अलग है जो मैंने आपको बताया है, और ये तरीका अलग है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें 10 डिजिट ही नंबर चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सिलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन पे, और दोबारा इसी में जाएंगे डाटा वैलिडेशन के अंदर। यहाँ पे सेटिंग के अंदर ये अभी है एनी वैल्यू, ठीक है। तो एनी वैल्यू की जगह मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ आपको लेना है यहाँ पर जैसे टेक्स्ट लेंथ लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है। हमें यहाँ पे एक लेंथ फिक्स करना है 10, तो यहाँ पे क्या लेना है आपको टेक्स्ट लेंथ है। ये नंबर के लिए अलग होता है, होल नंबर में जैसे बिटवीन नॉट बिटवीन ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है, हमें एक लेंथ फिक्स करना है 10, तो यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे दिया बिटवीन, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इस बार इक्वल टू, और लेंथ में दे दिया मैंने 10 और यहाँ पे कर दिया ओके। तो अब क्या है कि इसमें नंबर हम ना 10 से ज़्यादा कर सकते हैं ना 10 से कम। तो यहाँ पे मैं नंबर एक टाइप करता हूँ, जैसे अपना मोबाइल नंबर टाइप किया और मैंने यहाँ पे ये तो पूरा फुल नंबर टाइप कर दिया मैंने अपना, और यहाँ पे ये नंबर टाइप किया मैंने दूसरा, इसमें एक अंक मैंने छोड़ दिया, 9 ही है यहाँ पर। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा ना तो यहाँ पे वही सेम मैसेज पहले जैसा आ रहा है। तो अगर हमें मैसेज चेंज करना होगा तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि मान लीजिए हम किसी और को देते हैं डाटा बेस लगा करके, तो इस मैसेज से उसे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैसेज आता है तो इसे अगर हम किसी और को काम करने के लिए देंगे तो उसे पता नहीं चलेगा। तो मैसेज चेंज करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। सेलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन में जा करके और इसी पे क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन पे, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है एरर अलर्ट है, और टाइटल में डाल देंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर जिस कॉलम में हमें सेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, प्लीज़ इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ पे कर दिया ओके। तो इस बार आप कोई भी गलती करेंगे यहाँ पर, या अब कभी कभी हम भी अगर गलत करेंगे यहाँ पर, तो जो हमने मैसेज यहाँ पे सेट किया हुआ है वही मैसेज यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। जिस तरीके से एक वेबसाइटों में होता है, वेबसाइट पे जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें वैलिडेशन लगा होता है, वही वैलिडेशन है यहाँ पर ये एक्सेल के अंदर।
तो यहाँ पे मैसेज में क्या आ रहा है, प्लीज़ इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो जब तक हम यहाँ पर इसे यहाँ पे इनपुट नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट डाटा हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, कैंसिल कर दिया। तो ये था हमारा एक वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन। और देखिए यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ रेंज बिटवीन, या डाटा वैलिडेशन यहाँ फिलहाल हटा देता हूँ। अभी मैंने इसे कर दिया होल नंबर। हटाने के लिए दोबारा से एनी वैल्यू कर दो। यहाँ पर अगर हटाना होगा ना, सेलेक्ट करके और यहाँ पे सेटिंग में जा करके क्या करना है, एनी वैल्यू और ओके। तो अभी हमारा हट चुका है डाटा वैलिडेशन जो हमने लगाया था। तो यहाँ पे मैं नंबर इनपुट करा देता हूँ रेंज बिटवीन का यूज करके। यहाँ दे दिया मैंने कुछ इस तरीके से, ये हो गया 10 और यहाँ दे दिया 91, ये हो गया। ऐसे भी हम नंबर इनपुट कर सकते हैं। मैं टाइप ना करना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पर रेंज बिटवीन लगा दिया मोबाइल नंबर के लिए। देखिए इसके बाद यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे मैंने एक पर्सन का नाम टाइप किया हुआ है, तो एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं हम डाटा बेस का यूज करके ना। हमें एक सिंगल सेल के अंदर मल्टीपल नाम दिखाना हो, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ना सुरेश कुमार का, जैसे मैं यहाँ पे ना ऐसा करता हूँ, इसका यहाँ पे मोबाइल नंबर एक्सेस कर लेता हूँ वी लुकअप लगा करके। मैंने यहाँ पे वी लुकअप लगा दिया, लुकअप एलू कॉमा टेबल एरे, ये सब तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा, 2 ही कॉलम है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, को इंडेक्स नंबर 2, को इंडेक्स नंबर देना है तो 2 दे दिया, कॉमा 0। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है तो मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैंने एक का यहाँ पे मोबाइल नंबर एक्सेस कर लिया। तो अगर हमें यहाँ पे दूसरे का भी देखना है, जैसे यहाँ पे मैंने इस डाटा में से इसी जगह पे एक्सेस किया मैंने, सुरेश कुमार जो यहाँ पे नाम है, तो यहाँ पे डाटा हमारा एक ही सीट के ऊपर है। अगर हम इस वाले डाटा से, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है मोबाइल नंबर सुरेश कुमार का, अगर हम किसी दूसरे सीट पे करते हैं, यहाँ पे एक नए सीट पर, ठीक है, तो तरीका सेम ही होता है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर हमें देखना है ना, कहाँ गया हमारा डाटा, ये रहा। ठीक है, तो मुझे और भी पर्सन का नाम देखना है। अगर हम दूसरे सीट पे इनपुट कराते तो फिर यहाँ पे आके हमें देखना पड़ता है कि किस पर्सन का क्या नाम है, फिर यहाँ पे हम नाम चेंज करते। तो एक ही सेल के अंदर अगर सभी का नाम हमें दिखाना होगा तो क्या करेंगे, इस नाम को हटा करके, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, डाटा वैलिडेशन। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एक सिंगल सेल के अंदर मल्टीपल आपको नाम दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक किया मैंने डाटा वैलिडेशन पे। आपको यहाँ पर सेटिंग के अंदर एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे लेना आपको लिस्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक नाम की लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक कर दिया, ये दिया सोर्स में हम यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं, या फिर आप अगर नाम पहले से टाइप किया हुआ है तो उसे हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो नाम कैसे टाइप करेंगे एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे दे दिया मैंने सुरेश कुमार, कॉमा लगा करके आप यहाँ पे और भी नाम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, सेल के अंदर। लेकिन अगर नाम पहले से टाइप है तो यहाँ पे सभी को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे कर दो ओके। तो अब यहाँ पे देखो लिस्ट पूरी आ चुकी है। यहाँ इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे नाम की लिस्ट आ चुकी है। अब हमें ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा यहाँ पे नाम पे क्लिक करेंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हमने पहले से फार्मूला भी लगा रखा है। ठीक है, तो डाटा हमारा कहीं भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर देखना है, बस यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे नाम सेट कर लो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला लगा रखा है वीलुकअप का। मैंने सुनील का देखना है, सुनील पे क्लिक कर दिया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मोहनलाल पे क्लिक कर दिया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। तो ऐसे यूज करते हैं हम काम करते समय। तो डाटा बेस आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आप लोगों से अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। यहाँ पे अनम्यूट कर दिया मैंने सभी लोगों को। अच्छा, आप लोगों को समझ में आया यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश, रिमूव? यस सर, आ गया। अच्छा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, पूछिए। सर ਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ रिपीट करा दो ना। अच्छा, ये टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जो अभी मैंने सबसे पहले आपको बताया है टेक्स्ट टू कॉलम, इसका नाम से आपको पता समझ में आ रहा होगा। इसका काम क्या है, टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना, और नाम भी इसका यही है। और कैसे करते हैं तो मैं आपको बता दूँ। मैंने अभी यहाँ पे नाम के एक सिंगल सेल में, जैसे हम कोई हेडिंग टाइप करते हैं ना, तो हमें जैसे यहाँ पे फर्स्ट रोल नंबर टाइप करके फिर दूसरे कॉलम में नेम टाइप करना, तो क्या करते हैं, टैब की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे नेम टाइप करके फिर दोबारा इसमें काम करना हो तो
यहाँ पे नेम टाइप करके फिर यहाँ पे टाइप करने के लिए क्या करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं एक बार दिखा देता हूँ, खुद से करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया जैसे रोल नंबर, ठीक है, फिर यहाँ पे टैब की प्रेस किया, यहाँ पे टाइप किया मैंने नेम्स, टैब की प्रेस किया, यहाँ पे मैथ, फिर हिंदी, मतलब हर बार मुझे यहाँ पे टैब की प्रेस करना पड़ रहा है। तो कोई ऐसा तरीका हो कि हम एक ही सेल में सारा नाम टाइप करें और ऑटोमेटिक वो अलग अलग कॉलम में आ जाए, तो उसी के लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे हम टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे यहाँ पे मैंने चारों के लिए मैंने 4 बार टैब की प्रेस किया, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे टाइप किया मैंने रोल नंबर, ठीक है, और एक नाम की भी, जैसे ये एक नाम है, ये दूसरा नाम है, तो दोनों नाम के बीच में आपको क्या देना है, कॉमा देना है, डॉट देना है, स्पेस देना है, तो जो आपको मन करे वो दे दो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया, ठीक है, ये दिया मैंने नेम से, कॉमा दे दिया मैंने मैथ, कॉमा, और यहाँ दे दिया मैंने हिंदी, कॉमा इंग्लिश, और भी मैंने 2 कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है, साइंस तक। तो मैंने यहाँ पे नेम के बीच में कॉमा दिया है और जो भी मैंने नाम टाइप किया ना वो एक ही सेल में काम किया हुआ है। तो इंटर करके दोबारा आपको उसी सेल पे जाना है जिसमें आपने टाइप किया हुआ है, ठीक है। नाम टाइप करके पहले आपको इंटर करना है, फिर दोबारा को उसी पे जा करके और यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट टू कॉलम पे। आपको यहाँ पे जाना है, जैसे फिक्स विड्थ यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या उसके कॉमा, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे इसके अंदर है कि नहीं। नेक्स्ट किया तो देखिए यहाँ पे ये कॉलम बन के आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ स्पेस के लिए होता है। जो फिक्स विड्थ होता है ना, ये सिर्फ स्पेस के लिए होता है। अगर हमने टैब, कॉमा या और कुछ यूज किया हो, डॉट वगैरह, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डेलिमिटेड। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ से कर दिया नेक्स्ट, और कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे क्या यूज किया हुआ बस यहाँ पे चेक कर दो। तो मैंने स्पेस हटा करके यहाँ ले लिया कॉमा, तो यहाँ हमारा कॉलम बन चुका है, और यहाँ कर देंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे फिनिश हो गया। तो ये ऑटोमेटिक हमारा डिफरेंट कॉलम में आ गया, ठीक है। तो ये टाइम को सेव, देखो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस होते हैं एक्सेल में जो हम काम करते हैं, तो इनका जो काम होता है कि टाइम को सेव करना, और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको काम करना है आप अपने डाटा को जैसे चाहे वैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और जैसे भी आपको मैनेज करना हो मैनेज कर सकते हो आप, ठीक है। तो हर ऑप्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। तो एक बार मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, अंजू आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये क्लियर हुआ आपको टेक्स्ट टू कॉलम? हाँ जी सर, क्लियर हो गया जी। हाँ, तो इसका काम होता है सिर्फ टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना। चलो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मैं दोबारा से यहाँ पे कर देता हूँ म्यूट। देखिए इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डाटाबेस के बाद कंसोलिडेट है। तो इसके लिए मैंने एक डाटा बना रखा है, तो इस वाले सीट पे नहीं है, तो मैं उस वाले सीट को ओपन कर लेता हूँ फाइल में जा करके, और यहाँ पे ओपन पे जा करके ये दिया है कंसोलिडेट, मैंने सेव किया हुआ है पहले से, तो मैंने ओपन कर लिया। और मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए आपके पास स्क्रीन आ रहा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, और यहाँ पे क्या है, हेलो सर, ओके। यहाँ पे मैंने कंसोलिडेट के लिए अलग से एक डाटा बना रखा है, ठीक है, अलग सीट पर। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको डाटा टैब के अंदर कंसोलिडेट, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारा। देखिए कंसोलिडेट का जो काम होता है मैं आपको बता दूँ, मल्टीपल सीट की वैल्यू को एक सिंगल सीट में ऐड करना। जैसे मान लीजिए आपने सीट 1, सीट 2, सीट 3 में नंबर टाइप किया हुआ है, कोई भी वैल्यू है, और सभी का टोटल करके आपको लास्ट वाली सीट पे दिखाना है अलग से। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, कंसोलिडेट है, ठीक है। तो मल्टीपल सीट के डाटा को, मल्टीपल सीट की जो वैल्यू होती है उसको टोटल करके लास्ट चीज में दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, कंसोलिडेट। तो कैसे करते हैं तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे जनवरी में ना मैंने यहाँ पे डेट टाइप किया हुआ है, ये जनवरी का डेट है, ये कुछ प्रोडक्ट है और इनके सेल्स है, ये जनवरी का सेल है। यहाँ पर ये डेट है फरवरी, और ये प्रोडक्ट है, और वही सेम प्रोडक्ट है, और ये फरवरी का सेल है, और ये है मार्च का, ठीक है। ये डेट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया सेल्स है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, टोटल रिपोर्ट दिखाना है कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है सभी में अब तक कितने सेल हो चुके हैं, कितने रुपए का सेल हुआ है, टोटल सेल्स हमें दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली चीज़ जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए उस कॉलम का जो पहला सेल होता है ब्लैंक, उस पर क्लिक करना होता है। ज़रा ध्यान देना, मल्टीपल सीट के डाटा को, मल्टीपल सीट का जो डाटा होता है सभी को टोटल करके जहाँ पे हमें दिखाना है ना, उस कॉलम का जो पहला सेल होता है ब्लैंक है, उस पर क्लिक करना है। तो हमें कहाँ दिखाना है, इस वाले कॉलम में। तो इस वाले कॉलम का जो पहला सेल कौन सा है, ये है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसा मत करना कि कहीं आप यहाँ क्लिक कर दो या यहाँ क्लिक कर दो, तो रिजल्ट आपका फिर यहीं से आएगा, ठीक है, और रिजल्ट गलत भी आएगा फिर। तो याद रखना, जिस में हमें दिखाना है उसके फर्स्ट का जो कॉलम है हमारा, ठीक है, उस कॉलम का जो पहला सेल है उस पर क्लिक करेंगे,
और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम कंसोलिडेट पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेफरेंस है। रेफरेंस में आपको वैल्यू सेट करना है जिस सीट से आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं यहाँ पे जनवरी वाले कॉलम में, जनवरी वाले सीट पर। मैं जनवरी में आ गया और हमें यहाँ पे देखो ना डेट सेलेक्ट करना है ना ही प्रोडक्ट है, ओनली सेल्स की वैल्यू सेट करनी है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लिया है। वैल्यू के अलावा आप यहाँ पे कुछ मत लेना, क्योंकि ये हमारा सिर्फ नंबर पे ही काम करता है। तो यहाँ पे फार्मूला भी लगा हुआ है यहाँ पे फंक्शन में सम का। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कर दिया मैंने ऐड। तो ये हमारा जनवरी का ऐड हो गया। वैसे ही मैं यहाँ पे फरवरी में चला गया और यहाँ पे सेल्स वाली वैल्यू को सेट कर लिया और यहाँ से कर दिया मैंने ऐड। तो ये हो गया हमारा फरवरी का। और यहाँ हो गया मार्च में और इसे भी मैंने कर दिया सेलेक्ट करके और यहाँ पे कर दिया मैंने ऐड। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्च का वैल्यू ऐड हो गया। अब यहाँ पर लास्ट वाले सेल में जा करके, ठीक है, जहाँ पर आपको चाहिए ऑलरेडी यहाँ पे पहले से क्लिक है, आपको यहाँ पे कोई कुछ भी ऐड नहीं करना है। लास्ट वाले सीट में ये जो रेफरेंस बॉक्स है आपका, रेफरेंस बॉक्स, इसे आपको ब्लैक कर देना, बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब बिल्कुल खाली कर देना। ठीक है, और सभी वैल्यू को ऐड करने के लिए, लिंक करने के लिए, ऐड तो हमारा हो चुका है, लिंक करने के लिए कि अगर हम बाद में कोई वैल्यू चेंज करें तो लास्ट वाले सीट में ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ठीक है, तो सारी सीट की वैल्यू को लिंक करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लास्ट में ओके पे क्लिक कर देना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, लास्ट वाली सीट में आपको यहाँ पर रेफरेंस बॉक्स को ब्लैंक कर देना है। अगर आप ब्लैंक नहीं करेंगे तो फिर आपका वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे लास्ट वाली सीट में ब्लैंक है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है, तो ये मल्टीपल सीट की जो वैल्यू है सभी यहाँ पे ऐड होके यहाँ पे आ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये है 5000 माउस का जनवरी में, यहाँ पे 6 11 हो गया और यहाँ पे मार्च में दिया है 15 11 12 500। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 12 500। अगर हम यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पे 15 है तो मैं यहाँ कर देता हूँ 1000, मैंने 500 रुपये कम कर दिए। तो वहाँ था कितना लास्ट में 12500, तो अब कितना होना चाहिए 12000 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो लिंक करने के लिए भी ऑप्शन भी हमारा कंसोलिडेट के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, मल्टीपल सीट के डाटा को एक सिंगल सीट में दिखाना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कंसोलिडेट। तो एक बार मैं आप लोगों से अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ एक बार, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। अच्छा, समझ में आया यहाँ पर ये कंसोलिडेट है? हाँ, तो मल्टीपल सीट के डाटा को कंबाइन करने के लिए होता है। चलिए, इसके बाद बहुत अच्छा ऑप्शन बताने जा रहा हूँ आपको, रिलेशनशिप पे। मैंने इसका एक वीडियो बना के आज मैंने दिया भी था, आज आप लोगों को देखा था आप लोगों ने? हाँ, मैंने इसलिए पहले सेंड कर दिया आप लोगों को कि आप लोगों को समझ में आ जाए जब मैं यहाँ पे क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको रिलेशनशिप के बारे में कि एक्सेल में रिलेशनशिप का यूज क्या होता है और कैसे करते हैं। तो मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप का यूज करने के लिए ना मैंने एक डाटा बना रखा है पहले से। तो मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके ना और वो सीट ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर रिलेशनशिप देख लेते हैं कहाँ पर है, ये डाटा टैब पार्ट 2 कंटेन, इसमें शायद नहीं है। और देखते हैं, यहाँ पर सैलरी स्लिप है, पाइवट टेबल 2, एक्सेल व्यू लुकअप। सीट का नाम मेरे को याद भी नहीं है किस नाम से किया था, ये दिया हुआ एक्सेल रिलेशनशिप। ये डाटा दूसरा है। मैं यहाँ पे फोल्डर से ओपन कर लेता हूँ, मैंने फोल्डर में सेव किया हुआ है पहले से। यहाँ पर प्रोसेस ले रहा है, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओपन में जा करके मैंने सेव किया हुआ है ड्राइव में। तो मैं ब्राउज में जाता हूँ यहाँ पे और ये दिया है एक्सेल रिलेशनशिप रिपोर्ट, ये रहा इसमें। और यहाँ पे मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा। मैं डाटा पहले से बना रखा है यहाँ पर, तो मैंने इसे ओपन कर लिया। तो यहाँ पे यूज करने से पहले ना डाटा टाइप के अंदर ये दिया रिलेशनशिप है। तो इसका यूज करने से पहले मैं बता दूं इसके बारे में कि इसका यूज क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2 सीट पे काम किया हुआ है। ये सीट 1 में डाटा दिया हुआ है यहाँ पर और ये दिया हुआ है सीट 2 में। ठीक है, ये अलग अलग डाटा है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि रिलेशनशिप का यूज क्या होता है। 2 अलग अलग सीट का डाटा रिलेशनशिप करने के बाद है, अगर हमें कोई मैनेज करना हो, डाटा मैनेज करना हो, जैसे कोई भी रिपोर्ट तैयार करना हो, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ, देखिए जैसे ये प्रोडक्ट है,
तो इस प्रोडक्ट का यहाँ पे सेल दिया हुआ है अलग से, ये देखिए ये सारे प्रोडक्ट के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे इसका सेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे ना शीट 1 के अंदर मुझे यहाँ पे सेलिंग का कॉलम चाहिए, ठीक है, कि ये जितने भी प्रोडक्ट है यहाँ पे कितना कितना इसका सेल हुआ है। तो शीट 1 पे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हमें यहाँ पर इस वाले सेलिंग कॉलम को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए वी लुकअप का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वी लुकअप क्योंकि वर्टिकल डाटा है हमारा, या फिर इस वाले कॉलम को कॉपी करके फिर यहाँ पे हमें पेस्ट करना पड़ेगा। 2 तरीका होता है मतलब लाने का। तो देखिए कभी भी अगर मान लीजिए यहाँ तो सिर्फ 4-5 कॉलम है और यहाँ भी 4 ही कॉलम है, तो अगर मान लीजिए कि अलग अलग सीट में 20-25 कॉलम या उससे ज़्यादा कॉलम है, सीट 1 में भी बहुत सारे कॉलम है और सीट 2 में भी बहुत सारे कॉलम है, तो कभी भी अगर हमें किसी कॉलम को सीट 1 पे दिखाना है या सीट 1 का कॉलम हमें सीट 2 पे दिखाना है, ठीक है, तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या फिर फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो कभी भी हम 2 सीट पे काम करते हैं, उसमें बहुत सारे कॉलम्स है, तो दोनों सीट को, ठीक है, यहाँ पे दोनों सीट को आपस में रिलेशनशिप करने के बाद फिर उसे हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। किसी भी सीट का डाटा हम कहीं भी मैनेज कर सकते हैं, कहीं भी दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं। तो मैं बता दूं कैसे यूज करते हैं इसका। तो सबसे पहले रिलेशनशिप यूज करने के लिए ना पहले आपको इसका टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, टेबल। और टेबल बनाने के लिए यहाँ पे करना क्या है, सभी डाटा को सिलेक्ट करके या फिर बीच में कहीं भी क्लिक करके आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और ये दिया टेबल पे क्लिक करके और आपको यहाँ पर क्या करना है, ओके। लेकिन ओके करने से पहले ना यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे आपने हेडिंग टाइप किया हुआ है। तो अगर हेडिंग है तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है माई टेबल हैज हीडर से, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे करना ओके। तो आपको टेबल बनाना पड़ता है और टेबल बनाने के बाद ना यहाँ पे आप टेबल का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 1 लिखा हुआ है, ठीक है, टेबल 1 यहाँ पे लिखा हुआ आता है। तो मुझे यहाँ पे देना जैसे मान लीजिए रिपोर्ट 1 और यहाँ पे नाम के बीच में आपको स्पेस नहीं देना, नंबर आप एक साथ टाइप कर दो टैक्स के साथ में और यहाँ पे कर दिया मैंने इंटर। फिर यहाँ पे सीट 2 में गया और इसे भी मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है। जब तक हम इसे टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे यहाँ पे डाटा टाइप के अंदर रिलेशनशिप ऑप्शन हमारा ऑप्शन यूज ही नहीं हो पाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करके और टेबल पे क्लिक करके और इसे भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे भी हेडिंग है हमारा, तो माई टेबल हैज हीडर ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ से कर दिया मैंने ओके। तो दोनों को हमने टेबल बना दिया और इस बार यहाँ पे इस टेबल 2 का नाम दे दिया रिपोर्ट 2, वहाँ दिया रिपोर्ट 1 और इसका दे दिया रिपोर्ट 2। टेबल बनाने के बाद दोनों सीट के डाटा को रिलेशनशिप करने के लिए पहले आपको पाइवट टेबल क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि इसका यूज करने से पहले देखो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, तो हम पहले भी रिलेशनशिप बना सकते हैं और बाद में भी। तो पाइवट टेबल के अंदर अगर क्योंकि इसका यूज ना हम यूज करते हैं यहाँ पर पाइवट टेबल के साथ में, तो पहले हम बना लेते हैं पहले पाइवट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सीट 1 पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक किया मैंने पाइवट टेबल पर। और देखिए यहाँ पे क्या आप लोगों को पता ही इसके बारे में, यहाँ पे टेबल का नाम आना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टेबल का नाम रिपोर्ट 1। और देखो जब भी हम कोई रिलेशनशिप यूज करते हैं ना डाटा टाइप के अंदर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल, इस पर क्लिक करना होता है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने ओके, ठीक है। तो ओके करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये पाइवट टेबल बन के आ गया है। और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्टिव में हमारा सीट 1 का जो डाटा है यहाँ पे आईडी नंबर से लेकर के टोटल तक वो यहाँ पे पाइवट टेबल में दिखा रहा है, ये देखिए एक्टिव में, ठीक है। यहाँ पे नीचे में रिपोर्ट 2 नहीं है, मतलब टेबल 2 नहीं है। तो अगर हमें दूसरे सीट का भी डाटा देखना होगा ना, तो यहाँ पर ऑल का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये दिया रिपोर्ट 2, तो इसे रिपोर्ट 2 को यानी कि सीट 2 का जो डाटा है अगर हमें इसे भी एक्टिव करना है यहाँ पे पाइवट टेबल के अंदर यूज करने के लिए, तो यहाँ पे एक्टिव में लाने के लिए क्या करना है, ऑल में जा करके और रिपोर्ट 2 पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है शो इन एक्टिव टैब, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे एक्टिव वाले ऑप्शन में आ चुका है, यहाँ पे टेबल ये रिपोर्ट 2 ये आ गया हमारा। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर लाने के बाद भी ना हम इसको अलग अलग यूज कर पाएंगे, एक साथ नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे मैं जैसे रिपोर्ट 1 यानी कि सीट 1 का जो डाटा है और ये जो दिया है रिपोर्ट 2 सीट 2 का डाटा, दोनों को हमें कम्बिनेशन करके यहाँ पे अगर कोई काम करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। पहले हमें इसका रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ठीक है,
तो यहाँ पर ये हमारा रो में है, तो रो में हमारा प्रोडक्ट दिखा रहा है। मुझे इसका देखना है यहाँ पर क्वांटिटी रेट, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, तो ये रिपोर्ट 1 से ही है, ये तीनों कॉलम यहाँ पे रिपोर्ट 1 से आ रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं इसे कर देता हूँ अनचेक। मुझे यहाँ पे करना है कि ये जो रिपोर्ट 1 यहाँ पर जो हमारा रिपोर्ट 1 है, इसमें से मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे ले लिया, और रिपोर्ट 2 यानी कि शीट 2 का जो डाटा है यहाँ मुझे दिखाना है इसमें कि जितने भी प्रोडक्ट है इसका सेलिंग रेट कितना है। तो ये हमारा दिया है यहाँ पर रिपोर्ट 2 वाले इसमें सीट में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीट 2 के अंदर कॉलम में दिया हुआ है ना सेलिंग प्राइस है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे आ गया वैल्यू वाले ऑप्शंस में, क्योंकि ये वैल्यू है। और जब इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि सारी वैल्यू हमारी एक जैसी आ रही है। अब ये कौन सी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग है हमारा, देखो यहाँ पे सेलिंग देखिए सब अलग अलग है। यहाँ पे 200 है, यहाँ पे रजिस्टर का दिया है 210 दिया है, पेन का 160 है, लेकिन यहाँ पे देखो वैल्यू कैसा आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट किया नहीं है अभी, दोनों सीटों का। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे दूसरे सीट का कॉलम लिया ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल में भी नीडेड है। जब तक हम रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे यहाँ पे हमारा आंसर जो है करेक्ट नहीं आ पाएगा। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए ना आप कैसे बना सकते हैं मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे डाटा टैब में क्लिक करके यहाँ से भी हम बना सकते हैं, या फिर आप यहीं से डाटा बना सकते हैं। क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है, तो मैंने यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर दिया। और मैं आपको बता दूँ, जब भी हम रिलेशनशिप बनाते हैं ना, तो सीट 1 में जो डाटा है हमारा और सीट 2 में डाटा जो दिया हुआ है, तो सीट 2 के अंदर डाटा जो हमारा कोई भी एक कॉलम यूनिक होना चाहिए, यूनिक, कोई भी रिपीट नहीं होना। जैसे यहाँ पे नाम रिपीट हो सकता है, प्रोडक्ट भी रिपीट हो सकता है, हमारा सेल भी हो सकता है रिपीट, लेकिन जो हमारा आईडी नंबर होता है ये रिपीट नहीं होता। ठीक है, और ये हमारा सीट 1 में भी दिया हुआ है आईडी नंबर। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए दो सीटों को, ठीक है, रिलेशनशिप करने के लिए हमें यूनिक कॉलम सेट करना पड़ता है यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है आपको, क्रिएट पे क्लिक करके, और ये दिया है हमारा क्रिएट रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स है। तो टेबल 1 में आपको लेना है, टेबल में रिपोर्ट 1 ले लिया मैंने, पहले सीट का डाटा। ठीक है, और इसका कॉलम कौन सा लेंगे, आईडी नंबर। आपको यूनिक वैल्यू यूनिक कॉलम ही सेट करना है, सिर्फ कोई भी रिपीट कॉलम नहीं होना चाहिए। और ये दिया है रिलेटिव टेबल, तो यहाँ ले लिया मैंने रिपोर्ट 2, और इसमें आईडी नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है क्योंकि ये हमारा यूनिक है। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें यूनिक कॉलम को ही सिलेक्ट करना पड़ता है। नाम देखो यहाँ पे सारे कॉलम के नाम दिए हुए हैं। आपका प्रोडक्ट रिपीट हो सकता है, क्वांटिटी क्रिएट हो सकता है रिपीट, लेकिन जो हमारा आईडी नंबर है ये हमारा रिपीट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ यूनिक कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है। क्योंकि रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ यूनिक कॉलम को ही सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा ना, तो आप यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पर रिजल्ट हमारा सही नहीं आया, कि मिस्टेक हुआ कहीं क्या। क्वांटिटी तो ठीक है, एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे मेरी मिस्टेक कहाँ से हो रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ ये दिक्कत कहाँ से आ रहा है। सेम वही स्टेप मैं दोबारा से करूँगा, अभी एक बार देखना। अभी सेम मैंने अंडू कर दिया पूरा, और यहाँ पे सभी को पहले करता हूँ, पहले टेबल बना करके, और यहाँ पे कर दिया ओके। और ये पहले से क्लिक है, और यहाँ दे दिया मैंने टेबल का नाम, जैसे यहाँ दे दिया मैंने फर्स्ट नाम से, और इंटर कर दिया। यहाँ पे सीट 2 पे गया, और ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो दोबारा कर लेता हूँ। और यहाँ कर दिया मैंने टेबल 2, क्या दिया है मैंने फर्स्ट, इसको कर देता हूँ मैं सेकेंड, 2 नाम दे दिया, इंटर कर दिया। इस बार सीट 1 पे क्लिक करके, और यहाँ के इंसर्ट पे पाइवर टेबल, यहाँ पे हाँ ये दिया है एड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल, इस पर क्लिक करना होता है। शायद मैंने इस पर क्लिक किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। ओके कर दिया, यहाँ पे हमारा आ चुका है। और इस बार मैं यहाँ पे एक्टिव में हमारा फर्स्ट सीट का डाटा है, तो ऑल में जा करके, और ये जो सेकेंड है इसे भी मुझे एक्टिव करना है। तो राइट क्लिक करके यहाँ से कर दिया मैंने शो इन एक्टिव टैब, तो यहाँ पे हमारा आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे सेकेंड वाले सीट का भी डाटा आ गया। तो मुझे यहाँ पे अगर सीट 1 से मैनेज करना है, जैसे प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, टोटल, सीट 1 का यहाँ पे डाटा आ रहा है हमारा। ओके, इसे मैं हटा देता हूँ।
यहाँ पे लेता हूँ इस बार मैं, जैसे प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, प्रोडक्ट ले लिया, सेल्स इसका भी यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे करना है क्या, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया प्रोडक्ट शीट 2 से, मुझे इसमें शीट 1 से क्वांटिटी और रेट यहाँ पे दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी पे क्लिक किया, क्वांटिटी हमारा बिल्कुल करेक्ट नहीं आ रहा है, नंबर बिल्कुल रिपीट आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने अलग अलग शीट का डाटा लिया है, यहाँ से लिया है मैंने प्रोडक्ट शीट 2 से, और शीट 1 से यहाँ पे लिया है मैंने यहाँ पर क्वांटिटी। तो ये जो यहाँ पे क्वांटिटी गलत आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके कहीं भी क्लिक कर दो इस कॉलम के बीच में, और यहाँ पे डाटा टैब में जाकर के यहाँ से भी कर सकते हैं रिलेशनशिप, और यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये दिया हमारा टेबल, यहाँ ले लिया फर्स्ट, और यहाँ पे दोनों रिलेशनशिप करने के लिए दोनों सीट को हमें यूनिक कॉलम ही सेट करना पड़ता है। तो आईडी नंबर हमारा यूनिक है, इसमें कोई भी रिपीट नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे सेकंड में भी ले लिया, यहाँ पे आईडी नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है, और यहाँ कर दिया मैंने ओके, ठीक है, ये आ गया। इस बार स्टेप तो मैंने वही किया है, लेकिन इस बार हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं यहाँ पर। और अगर मुझे अब एक बार रिलेशनशिप करने के बाद ना, अब हमें डाटा को कैसे भी मैनेज करना हो, किसी भी कॉलम को कहीं भी दिखाना हो, आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिखाना है रेट, और भी दिखाना है यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम से, जो हमारा फर्स्ट सीट है ना, इसमें से हमें रेट और टोटल दिखाना है, अमाउंट, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं। और ऊपर नीचे यहाँ पे मान लीजिए रेट पहले दिखाना है, क्वांटिटी बाद में दिखाना है, तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं ऐसे करके। ये रहा हमारा, तो रेट को मैंने पहले कर दिया, क्वांटिटी बाद में कर दिया। मुझे यहाँ पे सेलिंग भी दिखाना है, ठीक है, सेलिंग रेट, तो ये दिया सेलिंग प्राइस, इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया हमारा। तो ये इतना ही होता है हमारा इसमें रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। तो पहले कहीं मिस्टेक कर दिया होगा, इसलिए वो ऐसा नहीं आ रहा। चलो समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, समझ में आया आप लोगों को ये वाला? यस सर। हाँ, वो पहले कहीं बीच में कुछ मिस्टेक कर दिया होगा मैंने लगता है डाटा मॉडल पे क्लिक नहीं किया था शायद। कुछ हो गया होगा। हाँ, डाटा मॉडल पे क्लिक करना पड़ता है ना, मैंने शायद उस पर क्लिक नहीं किया होगा, इसलिए पहले नहीं आया था। वही हुआ था। हाँ, चलो इस बार समझ में आया ना? तो हाँ, ये जब काम होता है ना, दो जैसे मल्टीपल सीट में काम करते हैं ना, तो मान लो किसी दूसरे सीट का डाटा आपको पहले सीट पे दिखाना हो, एक अलग से मतलब डाटा मैनेज करना हो ना, तो दोनों सीट को रिलेशनशिप करके फिर हम एक सीट पे कुछ भी मैनेज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को, एक सीट से दूसरी सीट पर और दूसरी सीट का पहले सीट पर, ठीक है। सर 7 तो बच्चों वाले हो गए नहीं। हाँ, आज यही तक करते हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा हार्ड है, तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, तो ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? सर आपने जो हाँ, किसी को पूछना है क्या? यस सर। सर आपने क्वांटिटी के पहले जो रेट किया था वो कैसे किया था? कंटिन्यू से पहले आपने क्वांटिटी की थी ना फर्स्ट में, बाद में रेट किया था, और फिर आपने क्वांटिटी से पहले रेट कर दिया, वो कैसे किया था? यहाँ पे ये दिया ना, ये यहाँ पे दिया है पावर टैब के अंदर, देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, वैल्यू दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी पहले करना, रेट बाद में करना है, तो रेट को पकड़ के नीचे कर दो क्लिक करके, ये मैंने रेट बाद में है, ठीक है। आपको टोटल अमाउंट बाद में दिखाना है, सेलिंग प्राइस पहले दिखाना है, तो ये टोटल इसको नीचे कर दो, सेलिंग प्राइस ऊपर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो पावर टेल में तो हमारा यही होता है डाटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है। हाँ, सर एक प्रॉब्लम और थी। हाँ, आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है ना? मैंने आपको बता दिया टेस्ट टू कॉलम से लेकर के लास्ट रिलेशनशिप तक, ठीक है। सर एक प्रॉब्लम और थी, जो आपने रोल नंबर लिखा था, है ना? और ये तो जो पहले डाटा, जब आपने देखो ये डाटा मॉडल ना, ये थोड़ा सा अलग है, ये इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ से बताऊंगा। ये डाटा मॉडल बिल्कुल अलग होता है, तो एक बार ये, और ये फीचर ना सिर्फ 2016 से अवेलेबल है, पहले में नहीं है, 2013 में नहीं है, 7 में नहीं है, 10 में भी नहीं है, ये 16 से अवेलेबल है, ठीक है। तो एक बार मैं इसका वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा आप लोगों को। अच्छा, आज क्लास में कोई पूछना तो पूछ लो, इनमें से कोई सा डाउट है? हाँ जी, बोलिए। सर आपने जो पहले सबसे फर्स्ट में बताया था, तो रोल नंबर में, रोल एंड नंबर में स्पेस आ रहा था, तो वो स्पेस आपने कैसे कवर किया था? रोल नंबर में, अच्छा रोल नंबर में दिखा देता हूँ,
हाँ मैं समझ गया आपकी बात। देखिए चलो मैं कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। हाँ आपने पूछा है कि यहाँ पे रो नंबर में स्पेस आता तो कैसे किया था मैनेज, मैं दिखा देता हूँ। देखो मैं एक ही सेल में यहाँ पे काम कर लेता हूँ। पहले रोल नंबर, नेम्स, इधर ये मैथ, हिंदी। इस बार मैं स्पेस यूज कर रहा हूँ एक नाम के बीच में। देखो यहाँ पे टाइप कर दिया, एक ही सेल में टाइप करके इंटर करके बाहर आना है। दोबारा आपको इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना टेक्स्ट टू कॉलम पर। आपको यहाँ पे लेना है फिक्स ब्रीथ। मैंने आपको बता रखा है कि स्पेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, फिक्स ब्रीथ। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक है पहले से, यहाँ कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ना आपको सारे कॉलम दिखा देगा, लेकिन यहाँ पर रोल नंबर और नेम के बीच में मैंने स्पेस यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि रोल अलग हो गया, कॉलम अलग हो गया। तो ये जो बीच में एक लाइन आ रही है ना, इस पर आप डबल क्लिक कर दो तो ये आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा। और यहाँ से नेक्स्ट करना और यहाँ से कर देना फिनिश। तो ये आपका आ गया डिफरेंट कॉलम में। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। अच्छा समझ में आया हरमन? यस सर। हाँ तो वो लाइन को उसी डबल क्लिक कर दो, हट जाएगा वो। चलो मैंने आपको आगे बता दिया रिलेशनशिप तक, और आप लोग प्रैक्टिस करना इन सभी का। और मैं आपको अभी डाटा टाइप का जो थ्योरी है मैं अभी पीडीएफ सेंड कर देता हूँ मैं इन सभी का। ठीक है, नोट कर। यस सर। हाँ नोट अभी सेंड कर देता यस सर, नोट सेंड कर दीजिएगा। हूँ। हाँ नोट सेंड कर रहा हूँ, तुरंत करता हूँ। चलो तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस सर। ओके बाय, गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। हाँ महेश्वर गुड नाइट। जी जी चलेगा क्या? ईमेल आईडी आपने सेंड कर दिया मेरे को? जी जी ओके ठीक जी सर, है, शेयर। मैं अभी भेज रहा हूँ आपको, बस 5 मिनट में आपको भेज रहा हूँ सर्टिफिकेट आपका। ठीक है, ठीक है सर, ठीक हाँ है। बना हुआ है मेरे पास। ठीक है, ओके।